हेलो टू एवरीवन। देखिए आज अपन स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मींस पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसका टाइप है पीपी प्लस क्यूक्यू इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू आर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड स्मॉल पी एंड क्यू आर फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है तो इसके अंदर हमेशा लैग्रांज ए की हेल्प ली जाती है, जो कि dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R फॉर्म में। दैट मींस यहाँ पे स्मॉल p का फंक्शन है, ये आपके कैपिटल P है, ये कैपिटल Q टर्म है, और यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में है ये कैपिटल R है। तो सबसे पहले इस ऑर्डर में आपको लैग्रांज ए का हेल्प लेके इस तरह से आपको लिखना है, और फिर इसमें से इच टू रेशियोज को किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोसेस करके उसका इंटीग्रेशन करना है। तो वेरी सिंपल। अब जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास में, तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन देखते हैं एक तरह का साइक्लिक ऑर्डर बना हुआ है। ये y से z फंक्शन है, यहाँ से z से x की तरफ रहना है और x से y। तो साइक्लिक ऑर्डर में ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये x y z हो जाएगा। यहाँ पे सेम, अगर यहाँ का मल्टीपल अपन y और इसके डिनोमिनेटर में भी y लगाते हैं तो x y z, ये एलसीएम आके इस टर्म्स को कट कर देगा। अगर इसका मल्टीपल अपन z लगाते हैं तो यहाँ से, अब देखिए ये x y z यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में जो टर्म्स रहेगी एक्स वाई माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई पी, ये एक्स वाई इसमें से कॉमन आके दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है। देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे है, एक्स वाई जेड यहाँ से है, तो इन दोनों से कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में जाएगा और एक्स वाई जेड को कैंसिल कर देगा। फिर सेकंड टर्म अपने पास में यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय z इज वाई जेड माइनस एक्स वाई एंड स्मॉल q इज इक्वल टू, यहाँ पे z मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स जेड माइनस वाई जेड अपने पास में बचेगा। तो अब पी क्यू आर है वो थोड़े से मॉडिफाई हो गए। अब अपन लैग्रांज ए के अंदर इसके वैल्यू रख देते हैं, तो dx अपॉन एक्स वाई माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू dy, और यहाँ पे वाई जेड माइनस का एक्स वाई एंड डी जेड, इसके डिनोमिनेटर में जेड एक्स या एक्स जेड बोल सकते हैं और माइनस का वाई जेड। अब इनमें से कोई भी दो रेशियोज को सॉल्व करना है, तो देखते हैं इनको सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या रहता है। यहाँ पे एक्स वाई है, इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इन दोनों में कोई कैंसिलेशन नहीं है और प्योर एक्स एंड वाई के फंक्शन नहीं है। इसको इसके साथ में एट प्रेजेंट अपन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपन क्या देखते हैं, एक्स वाई यहाँ पे है पॉजिटिव, तो यहाँ पे इस टर्म में एक्स वाई नेगेटिव है, यहाँ पे जेड एक्स नेगेटिव तो जेड एक्स पॉजिटिव एंड वाई जेड पॉजिटिव एंड वाई जेड नेगेटिव। दैट मींस इन तीनों रेशियो को अगर अपन ऐड कर दे तो इनमें से किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस dx प्लस dy प्लस dz, तो इसके डिनोमिनेटर में अपने को क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ से। तो एक्स वाई माइनस का वाई जेड एक्स, यहां से प्लस हो जाएगा जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस का जेड एक्स, और यहां से वाई जेड, तो यहाँ की टर्म थी अपने पास में ये वाई जेड था यहाँ पे, और माइनस का एक्स वाई, यहाँ पे जेड एक्स और माइनस का वाई जेड। तो यहां से देखते हैं अपन, देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड एक्स से जेड एक्स और वाई जेड से वाई जेड। दैट मींस यहाँ पे ओवरऑल जीरो आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, इन ईच फ्रैक्शन के इक्वल होगा। दैट मींस dz अपॉन xz माइनस yz इज इक्वल टू dy अपॉन yz minus xy and also equal to dx upon xy minus zx।
ईच वन के इक्वल ये जो नया रेशियो आया है वो होगा। अब इस रेशियो के साथ में इसको या इसको इनमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इसको इनफाइनाइट मत समझ देना, ये जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई में किसी भी रेशियो से जाएगा तो यहाँ से अपने को मिलेगा dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। इसको किसी भी एक के साथ में सॉल्व करने पर एंड बाय इंटीग्रेटिंग तो अपने को फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा dx का इंटीग्रेशन x dy से y प्लस z इज इक्वल टू c1। ये अपने को एक फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया है तो इसको अपन यहाँ लिख कर देते हैं, फिर एक और सॉल्यूशन अपन फाइंड करेंगे कि ये अपने को एक फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया है। अब अपन नेक्स्ट और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए इसको क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब की बार अपन क्या करते हैं, यहां से जो x कॉमन लिया जाए और इसको dx के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। दैट मींस dx अपॉन x, और यहाँ पे अपने पास में x तो कॉमन में आके इस dx के डिनोमिनेटर बन गया तो यहाँ पे बचता है y माइनस जेड इज इक्वल टू सेम यहाँ से y कॉमन आ जाता है dy अपॉन y, तो यहाँ पे z माइनस एक्स एंड dz, यहाँ से z कॉमन ले लिया अपन ने तो यहाँ पे बचता है x माइनस वाई। अब इनको ऐड कर दिया जाए तो देखिए यहाँ से अपने को टर्म मिलेगी dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे टर्म बची हुई है y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स एंड प्लस x माइनस वाई। तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी अपने को मिलेगा 0। दैट मीन्स एक और रेशियो मिला अपने पास में कि dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y एंड dz अपॉन z आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 0 किसी भी फ्रैक्शन के साथ में सॉल्व करेंगे डेफिनेटली ये 0 आएगा और इसकी भी दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ c2, और log m प्लस log n प्लस log और भी कोई भी टर्म्स हो सकती है। मैनी टाइम में जो समेशन है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है तो यहां से अपन देखते हैं कि log ऑफ x y z इज इक्वल टू log ऑफ c2 एंड इंप्लाइज दैट सेकंड सॉल्यूशन x y z इज c2। ये अपने को दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, ये सेकंड था। तो ये जो गिवन जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने को जो जनरल सॉल्यूशन मिला है उसको अपन लिख देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज f ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज x प्लस y प्लस z एंड सेकंड सॉल्यूशन इज x y z इज इक्वल टू 0। इस तरह से अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन वेरी सिंपली प्राप्त होती है। तो देखिए आप किसी भी सेमेस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो पैटर्न है आपके सिलेबस में हमेशा इंक्लूड रहता है। आप बीएससी कर रहे हो या टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हो तो सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हमारे चैनल पे दिए जा रहे हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।